अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। धीरे धीरे तूफान बढ़ता जा रहा था। समंदर की बिफरी हुई लहरों के सामने जहाज कागज़ की एक छोटी सी कश्ती की तरह हिचकोले खा रहा था। सारे मुसाफिरों को कप्तान के कहने के मुताबिक जहाज के डेक पर जमा किया जाने लगा। थोड़ी देर बाद ही सारे मुसाफिर कप्तान का ऑर्डर सुन रहे थे। वो कह रहा था, हमारा जहाज़ किसी भी लम्हे तबाही से दो चार हो सकता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना होगा। डायरेक्शन बताने वाला डिवाइस भी बेकार हो चुका है। हमें कुछ अंदाज़ा नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जहाज़ को किसी सेफ और सूखी जगह की तरफ ले जाया जा सके। सारे मुसाफिरों से रिक्वेस्ट है कि वो स्टाफ से कोऑपरेट करें। इसी में हम सब की भलाई है। कप्तान कंट्रोल रूम की तरफ जा चुका था, जबकि मुसाफिर आपस में बातचीत करने में बिजी थे। ये जनवरी के शुरू के दिन थे। सर्दी बहुत थी, ऊपर से समुद्री तूफान और ठंडी हवाएं। ये सब कुछ मुसाफिरों के होश और हवास गुम करने के लिए काफ़ी था। जहाज़ लगातार डगमगा रहा था। सारे मुसाफिर चींटियों की तरह जहाज़ से चिमटे हुए थे। अभी मुसाफिर इस सिचुएशन से जूझ ही रहे थे कि जहाज़ के निचले हिस्से से कोई सख्त चीज़ टकराई और उसके पेंदे में एक बड़ा सा होल पैदा हो गया। इस होल से जहाज़ के पेंदे में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। जहाज़ का लगभग सारा स्टाफ पानी बाहर निकालने में बिजी हो गया। उनकी इस कोशिश में कुछ मुसाफिर भी उनका साथ दे रहे थे। उनकी कोशिश थी कि जहाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक डूबने से बचाया जा सके। लगातार आधे घंटे की सरतोड़ कोशिश के बावजूद भी जहाज़ के निचले हिस्से में पानी की तेज़ी में कमी नहीं हुई। पानी को बाहर निकालते हुए मुसाफिरों और स्टाफ की हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। वो देखो ज़मीन, अचानक एक मुसाफिर ने चिल्लाते हुए कहा। दूसरे मुसाफिर भी ज़मीन का नाम सुनकर चिल्लाने लगे। जहाज़ के स्टाफ में भी चुस्ती पैदा हो गई और वो तेज़ी से पानी बाहर निकालने लगे। सर, साउथ की तरफ साहिल नज़र आ गया है, एक अधिकारी ने कंट्रोल रूम में दाखिल होते हुए कहा। जहाज़ का डायरेक्शन साउथ की तरफ मोड़ दो। उसी लम्हे कप्तान ने ऑपरेटर को हुक्म दिया। लगभग 20-25 मिनट के बाद जहाज़ साहिल के करीब पहुंच गया। उसके कुछ ही लम्हों बाद सारा स्टाफ और मुसाफिर सुरक्षित ज़मीन पर उतर गए। कुछ मुसाफिर आग जलाने में बिजी थे और कुछ मुसाफिर टोलियों की शक्ल में साहिल से कुछ दूर चल फिर रहे थे। उन्हीं मुसाफिरों में जैन और सैम की खूबसूरत जोड़ी भी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। जैन नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। सैम भी 6 फुट का कड़ियल जवान था। ऊपर से फ्रांसीसी फोर्स की स्पेशल ट्रेनिंग ने उसके जिस्म को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। सैम, तुम इधर हो, मैं तुम्हें साहिल पर ढूंढ रहा था, अलेक्जेंडर ने करीब आते हुए कहा। क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? सैम ने पूछा। जूलिया खो गई है, अलेक्जेंडर ने परेशान होते हुए कहा। वो कैसे? सैम भी परेशान हो गया। हम दोनों तन्हाई की तलाश में आइलैंड के अंदर तक चले गए। चलते चलते हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां से अचानक पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता था। जूलिया को ज़रूरत महसूस हुई और वो पेड़ों के एक झुंड की तरफ चली गई। काफ़ी देर गुजरने के बावजूद भी वो वापस नहीं लौटी, तो मैं फ़िक्रमंद हुआ और उसे देखने के लिए खुद उस झुंड की तरफ बढ़ गया, मगर मुझे कहीं भी वो नज़र नहीं आई। मैं वापस साहिल की तरफ लौट आया कि शायद वो मुझे चकमा देकर इधर आ गई हो, मगर इधर भी वो नहीं है, अलेक्जेंडर ने डिटेल बताते हुए कहा। तुम घबराओ मत, हम जूलिया की तलाश में इसी वक्त निकलते हैं। तुम माइकल और रीटा को बुला लाओ, इतनी देर में मैं कुछ ज़रूरी सामान साथ ले लूँ, सैम ने कहा। सैम, अलेक्जेंडर और माइकल तीनों फ्रांसीसी फ़ौज की हायर ट्रेनिंग हासिल कर चुके थे। सैम और अलेक्जेंडर अभी तक कंवारे ही थे, जबकि माइकल और रीटा की शादी हो चुकी थी। ये सब अपनी दोस्तों के साथ छुट्टियां गुजारने मॉरिशस जा रहे थे कि उन्हें समुद्री तूफान ने आ लिया और फिर उन्हें इस गुमनाम आइलैंड पर उतरना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो तीनों रीटा और जैन के साथ जूलिया की तलाश में निकल खड़े हुए। आधे घंटे के सफ़र के बाद पेड़ों का वही सिलसिला शुरू हो गया।
सैम, अलेक्जेंडर और माइकल के पास लेटेस्ट लेज़र गनें थीं, जिनसे निकलने वाले ताकतवर शोले किसी भी दरिंदे को कुछ ही सेकंड में भस्म करने की सलाहियत ताकत रखते थे। जूलिया की तलाश में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका था, मगर अभी तक उन्हें जूलिया नज़र नहीं आई और ना ही कोई ऐसा दरिंदा, ऐसा जानवर नज़र आया जिससे उसे नुकसान पहुंचने का शक हो। पेड़ों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से दिन को भी अच्छा खासा अंधेरा था। रीटा और जैन एक पेड़ के नीचे बैठ गईं, शायद वो थक चुकी थीं, जबकि सैम, अलेक्जेंडर और माइकल तीनों अलग अलग जूलिया को ढूंढने में बिजी थे। अचानक करीबी झाड़ियों में हल्की सी ससराहट हुई तो माइकल ने कान खड़े कर लिए और गन की नाल का डायरेक्शन उस तरफ कर दिया। फिर उसने सैम और अलेक्जेंडर को आवाज़ दी। तीनों ने फौजी अंदाज के मुताबिक एक साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो झाड़ियों के पीछे में पहुँचे तो वहाँ कुछ गीदड़ किसी चीज़ को भंबोड़ने में बिजी थे। इतने में अलेक्जेंडर ने ट्रिगर दबा दिया। उनमें से एक गीदड़ कुछ लम्हे तड़पा और फिर ढेर हो गया। बाकी गीदड़ भाग गए। सैम ने टॉर्च का रुख उस तरफ किया तो अलेक्जेंडर की चीख निकल गई। उनके सामने जूलिया का जिस्म पड़ा था। उसके हाथ पर छोटे छोटे सुराख थे। यूँ लगता था किसी दरिंदे ने जूलिया को बड़ी बेदर्दी से मारा है। जूलिया का सुर्ख और सफ़ेद बदन जर्द पड़ गया था। माइकल ने करीब जाकर लाश का गौर से मुआयना किया तो पता चला कि किसी खून पीने वाले दरिंदे ने जूलिया के साथ ज्यादती की और फिर उसका सारा खून पी गया और अब उसके बदन में एक कतरा भी खून का नहीं था, जिसका साफ सबूत जूलिया के ताज़ा कटे हुए हाथ से मिला, जिसे थोड़ी देर पहले गीदड़ नोच रहे थे। रात का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था और उनकी कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द इस घने जंगल से बाहर निकल जाएं। अलेक्जेंडर ने जूलिया की लाश को उठाया हुआ था। सैम सबसे आगे टॉर्च और गन संभाले हुए था, बीच में रीटा और जैन, जबकि आखिर में माइकल गन थामे चल रहा था। कोई पौन घंटे के सफ़र के बाद सब लोग पेड़ों के बड़े झुंड से बाहर निकल आए। इससे आगे ढलानी रास्ता है, जगह जगह खाइयाँ और गड्ढे हैं, इसलिए सफ़र जारी रखने के लिए टॉर्च की रोशनी काफ़ी नहीं होगी। माइकल ने कहा, रात फिर यही बसर की जाए, क्या ख्याल है? सैम ने पूछा। ठीक है, तुम ऐसा करो, टेंट लगाने के लिए कोई ढंग की जगह तलाश करो। अलेक्जेंडर ने जूलिया की लाश एक पेड़ के साथ लगाते हुए कहा। थोड़ी सी कोशिश के बाद माइकल और सैम ने काफ़ी सेफ जगह पर टेंट लगा लिया था। पैकेट वाला खाना उनके पास पहले से ही था। रात का खाना उन्होंने इसी में से खाया और बाकी का खाना दूसरे दिन के लिए रख लिया। सख्त सर्दी की वजह से रात के ठीक 2 बजे सैम की आंख खुली। वैसे तो स्लीपिंग बैग के अंदर कंबल भी मौजूद था, मगर सर्द हवाएं इस कदर तेज़ थीं कि कंबल और बैग चीरते हुए भी अंदर दाखिल हो रही थी। टेंट में कैंडल की मध्यम सी रोशनी हो रही थी। जैन सैम के पहलू में लेटी थी, जबकि माइकल, अलेक्जेंडर और रीटा दूसरी तरफ लेटे हुए थे, मगर अब रीटा वहाँ से गायब थी। माइकल उठो, माइकल रीटा नहीं है, सैम ने माइकल को झिंझोड़ते हुए कहा। अलेक्जेंडर भी उठ चुका था। सैम ने टॉर्च रोशन की और रीटा रीटा पुकारता हुआ टेंट से बाहर निकल गया। उसके पीछे माइकल और अलेक्जेंडर भी गन लेकर चल पड़े। अभी कुछ कदम ही चले थे कि रीटा भी बिल्कुल जूलिया की तरह मुर्दा हालत में पड़ी हुई मिली। रीटा और माइकल की कुछ हफ्ते पहले शादी हो चुकी थी। माइकल सदमे से बेहाल हो रहा था। रीटा हमेशा के लिए माइकल को छोड़कर जा चुकी थी। माइकल फूट फूट कर रोने लगा। सब्र करो माइकल, हिम्मत से काम लो, सैम ने उसे दिलासा देते हुए कहा। सैम और अलेक्जेंडर ने रीटा की लाश भी जूलिया के लाश के साथ ही रख दी और दोबारा उस पर कंबल उड़ा दिया। माइकल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। इसी शोर में जैन की भी आंख खुल गई और वो टेंट से बाहर निकल आई। रीटा का सुनकर जैन भी बहुत दुखी हुई। अलेक्जेंडर और सैम ने खून पीने वाले दरिंदे को ख़त्म करने के लिए प्लान बना लिया, जिसके मुताबिक अलेक्जेंडर, सैम और माइकल टेंट के आसपास छुपकर पहरा देंगे, ताकि जब वो दरिंदा दोबारा अपनी प्यास मिटाने आए तो उसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। जैन अकेली टेंट में लेटी हुई थी। कुछ देर तक वो लेटी रही, फिर तेज़ डर ने उसे आ लिया।
उसने सैम को आवाज़ दी। सैम, मुझे सर्दी लग रही है। चैन ने कहा, तुम लेट जाओ, मैं और कंबल उड़ा देता हूँ। सैम ने कहा, सैम मुझे डर लग रहा है। चैन ने कहा, डरो मत, मैं टेंट के बिल्कुल सामने हूँ। सैम ने कहा और कोई आवाज़ पैदा किए बगैर बाहर निकल गया। रात का आखिरी पहर। टेंट के करीब हल्की सी सरसराहट हुई। अलेक्जेंडर पेड़ से टेक लगाए ऊँघ रहा था। माइकल भी चुपचाप बैठा हुआ था, मगर सैम बाकायदा पहरेदारों की तरह चल फिर रहा था। ये किसी के जिस्म का टच था जिसकी वजह से चैन उठ गई थी। सोने दो सैम, अनजाने तौर पर करवट बदलते हुए चैन ने कहा। लेकिन यूं ही उसने अपना हाथ चैन के हाथ पर रखा, चैन को तेज़ नाखूनों की चुभन महसूस हुई। एकदम उसे खून पीने वाले दरिंदे का ख्याल आया। खौफ से उसने छुरछुरी ली और इतने में उस दरिंदे ने चैन को खींचा, जिसकी वजह से चैन की चीख निकल गई। माइकल और सैम भागते हुए टेंट के अंदर पहुंचे। अलेक्जेंडर भी चीख सुनकर उठ चुका था। जिस तरफ से माइकल और सैम टेंट में दाखिल हुए, उसके अपोजिट साइड दरिंदे ने छलांग लगाई और टेंट से बाहर निकल गया। इसमें बिजली की सी फुर्ती थी। इससे पहले कि माइकल और सैम बाहर निकलकर उस पर फायर करते, बाहर खड़े अलेक्जेंडर की गन ने शोले उगले और दरिंदा औंधे मुँह गिर गया। उसकी दोनों टांगें पूरी तरह झुलस चुकी थीं। इतनी देर में माइकल और सैम भी पहुंच गए। उन्होंने आते ही अपनी अपनी गनों के ट्रिगर दबा दिए। कुछ लम्हे तड़पने के बाद वो ख़त्म हो गया। उसका जिस्म इंसान से मिलता जुलता था। जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे और 4 दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। जैन सहमी हुई अभी तक टेंट में बैठी हुई थी। सैम टेंट में दाखिल हुआ तो जैन उसी हालत में भागकर उससे चिमट गई। सूरज निकलने तक वो सब उधर ही रहे। चारों तरफ जब सूरज की रोशनी फैल गई तो उन्होंने सफ़र शुरू किया। आधे घंटे बाद ये साहिल पर पहुंच गए, जहां मदद करने वाले जहाज पहले से ही उनके इंतज़ार में थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।